नमस्कार दोस्तों, अलजेब्रा का नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। और ये जो सवाल है ये एनटीपीसी 2025 में आया हुआ सवाल है, जिसमें हम भी एग्जाम दिए थे। ठीक है, और ये सब उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, तो हम इस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और देखिएगा आप लोग। और ये है स्पेशल केस में, है ना, ये स्पेशल केस में आता है ये दोनों सवाल। आज आपको सिखाएंगे कि इसका पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। आंसर तो सब मार दोगे, देखोगे और सबको पता भी होगा, लेकिन इसमें पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ तुमको सॉल्यूशन दिया जाएगा। शॉर्ट तरीका भी और कॉन्सेप्ट भी, जिस जो मर्जी है। एक बार क्या हुआ था 2019-20 में, 19 में सब लोग शॉर्ट तरीका पढ़ के गया था, समझी। कॉन्सेप्ट से सवाल पूछ दिया, और जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर था उसका होगा, नहीं तो चल जाएगा। कहीं शॉर्ट्स काम ही नहीं दे रहा था, जब तक बेसिक उसका पकड़ नहीं बना। हम खुद वहां डिस्क्वालीफाई हुए। 25 मैथ में हमको लगता है मुश्किल से 12 या 15 को बनाया हूँ। ठीक है, ये गुमान था मैथ पे, नहीं मैथ तो छोड़बो नहीं। एक्चुअली में हम लोग सेट प्रैक्टिस करते थे 25 में 24, 25 में 23, 25 में 25 ऐसे मारते थे। तो था, लेकिन हम लोग ज्यादा ध्यान देते थे, उस टाइप को पढ़ लेते थे ट्रिक पर। 2 सेकंड में आंसर, थंबनेल नहीं देखेगी, कहेंगे 2 सेकंड में आंसर है, कुछ तरीका बता देगा, लेकिन वो घुमा के पूछ दिया बस। चियार दोगे, चियारना मतलब तो आती है क्या आ गया, इसी को कहते हैं चियारना। ठीक है, अब समझो इस कॉन्सेप्ट को, पहले इसको समझो, उसके बाद इसको समझते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ है, 2। तो हमसे पूछा x के पावर 12 और x के पावर 12, a1/x के पावर 12 क्या है। अगर नॉर्मली बच्चा को अप्रोच लगाएगा तो देखेगा कि क्या ऐसा वैल्यू रखे x का कि ये दोनों को जोड़ने पर 2 आ जाए। तो एक्चुअली में देखो, तो अगर हमें x का मान अगर यहाँ 1 रख दें, तो 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ गया, 2 आ जाएगा। यानी कि हमको पता चल गया x का वैल्यू क्या है, 1। जब x का वैल्यू 1 पता चल गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2। कर सकते हो ना, x का मान यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 होगा। 1 पावर 12 करो, चाहे 18 करो, चाहे 2000 करो, की फर्क पड़ता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आंसर आएगा, 2। क्या यहाँ भी तो x वही नहीं है, लेकिन ये तो बेसिक हो गया, ये सब जानता है, एग्जामिनर भी जानता है कि सब बच्चा पढ़ गया है। थोड़ा सा चेंज क्या करेगा, देखो, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में x प्लस 1/x कर दिया और 3 लिख दिया, फिर ये सवाल पूछा तुमसे, तब क्या करोगे, तब माथा रगड़ लो, x का वैल्यू रखिए नहीं पाओगे। रखोगे, रखो, डेढ़ रखो तो हो जाएगा, देख के देख लें, कभी नहीं होती। चलो हम रखो, रख के देखो, माथा रगड़ ली, कुछ भी नहीं करेगा, कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगा तुमको। यहाँ तो 1.5 तुम ले आएगी, ठीक। अब प्लस 1/1.5 आता है, अब जोड़ो तो यहाँ 3 आएगा, है पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। अगर तुम इसको हटा के सुना करेगी तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, अब देखो कितना होगा, 15 तिया 45, 4.5 अब प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 क्या आ रहा है तुमको, 3। कर लो, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा भैया कैसे आएगा, ये सवाल है? तो देखो x का मान तो हमको पता है 3, पता है ना, x प्लस 1/x का मान क्या है, 3। जब ऐसा कंडीशन देगा ना तो ये सब तुमसे नहीं पूछेगा, पहला बात। ऐसा कंडीशन देगा तो ये सब तुमसे पूछेगा नहीं, सिर्फ तुमसे क्या पूछेगा, x² प्लस 1/x² बताइए, है ना, ये सब सवाल पूछेगा। अगर मान लीजिए पूछ भी दिया तो कैन नॉट डिटरमाइन मार दीजिएगा। ठीक है, तो ये पीछे रीजन क्या है, अगर मान लीजिए हम ऐसा करें कि x का वैल्यू हमको निकालना है ना, x का वैल्यू अगर और भी तरीका है कि इसको कैसे निकाल सकते हैं तो भैया हम सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि x प्लस 1/x का मान अगर 3 रहे, अगर हम इसको x माइनस 1/x का मान निकाल लें
तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा, प्लस से माइनस लावे में बतैलिए, क्या फॉर्मूला बताए थे, क्या तरीका बताए थे? रूट अंडर, याद करो, है रूट अंडर याद करो, एक्स स्क्वायर और क्या है, माइनस लाना है तो माइनस कर दो, बताए थे। तो बताओ कि x का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 और रूट कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 5 आ गया। अब तुम देखो x प्लस 1/x का मान तो 3 है और x माइनस 1/x का मान कितना है रूट 5। आप दोनों को घटा दो, घटेगा तो x प्लस या जोड़ दो x प्लस 1/x, अब प्लस क्या हो जाएगा x माइनस 1/x, यही ना होगा। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, हम जोड़ दें तो बताओ यहाँ तो 3 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 3 और प्लस क्या हो जाएगा रूट 5 होगा। अब देखो यहाँ से यहाँ काट दो, कट गया तो 2x बराबर क्या आ गया 3 प्लस रूट 5 और x बराबर कितना आ गया 3 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये x का वैल्यू आ गया। अब x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, फिर x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हल कर दो तो बहुत लंबा चल जाएगा। कॉन्सेप्ट एक्चुअली में आया ये एक सेटिस्फाई कब किया, यही कॉन्सेप्ट पे किया। ये x का मान 1 कैसे आया, हम तो वैल्यू पुट कर दिए तब ना, पता चल गया तब ना, लेकिन ये आया कहां से, आया यहीं से। तो भैया इसको भी प्रूव कर दीजिए जरा सा, तो चलो हम कर देते हैं। जैसे x प्लस 1/x था कितना तंजीला 2 था ना, अब इसका हम माइनस कर लेते, तो माइनस करने के लिए 1/x करने के लिए क्या करना, रूट अंडर n करेंगे, रूट अंडर क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस 4, x का मान 4 और माइनस 4 यही होगा, बराबर क्या हो जाएगा 0, x प्लस 1/x का मान क्या आ गया 0। अब दोनों को क्या करेंगे, सॉरी माइनस, जोड़ देंगे x प्लस 1/x अब प्लस x माइनस 1/x बराबर क्या होगा 2 ही होगा, 0 जोड़ दो, ये न जोड़ेंगे 2 तो 2 ही ना होगा। अभी उड़ा दो, क्या आएगा 2x बराबर क्या आ गया 2 काट दो, तो x बराबर क्या आ गया 1 आया 1। ये ऐसे कॉन्सेप्ट कहां से आया, यहां से। अब बाकी की है रखना है वैल्यू यहां से बना लो। तो पुटिंग मेथड भी होता है कि यहाँ पर x का वैल्यू रख दिया, आराम से बन गया, ठीक है। इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरह से वहां लाया जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे, ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मिटा दें इसको, बाकी आपके पास ऑनलाइन है, ये देखिए लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, कोई दिक्कत। अब इसमें देखो भैया, इसमें माइनस वाला सिस्टम आ गया, x प्लस 1/x बराबर -2 है, तो यहाँ भी तुम लोग अगर सोच सकती हो तो x का वैल्यू -1 रख सकती है। कैसे रखेंगे भैया, यहाँ -1 रखेंगे, यहाँ भी माइनस रखेंगे तो -2 आ जाएगा ना। अब जैसे ही हम बता दिए -1 रखने के लिए, तो एक चीज ध्यान देना है, यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते थे, +1 था तो कोई दिक्कत ना था, यहाँ -1 है। तो एक चीज तुमको पता होगा, माइनस का केस में क्या होता है, माइनस के केस में अगर ऊपर में अगर इवन है तब तो क्या हो जाएगा +1, अगर ओड रहता है तो क्या हो जाता है -1 रह जाता है ना पता। तब बताओ x का वैल्यू यहाँ क्या होगा, यहाँ तो -1 का पावर 5 हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा -1 के पावर क्या 5, तो बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा -1 आ जाएगा ना, और इसका वैल्यू भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक हो जाएगा। बताओ कट गया, क्या आया जी, तो आंसर क्या हो गया, यानी दोनों जगह ओड है, देखो दोनों जगह इवन आ गया, यहाँ वैल्यू क्या होगा, यहाँ वैल्यू 2 हुआ, ठीक है। यहाँ दोनों क्या आ गया ओड, यहाँ क्या हो जाएगा, समझ में आया, एक बार में आंसर बन गया। तो पुटिंग मेथड भी होता है, कहां से आया वो -1 मेथड हम बता दिए तुमको। अगर कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्सेप्ट से भी चल जाओगे, तुम्हारे पास पीछे। अब हम बोल देती हो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू x रख दो, x का मान 1 रख दो, यहाँ x का मान -1 रख दो, बना तो तब भी लोगे, लेकिन कहीं कॉन्सेप्ट बदला तो तुम भी बदल जाओगे, ठीक है। तो इस पर ध्यान देना, ये सब चीजों को एकदम गौर से पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, बाकी आंसर तो कुछ नहीं है, आसान है, बेहतरीन। अब आते हैं इस सवाल पे। इसको मिटा देते हैं, ऊपर में मिटा दें, आगे आपको तो मिल ही जाएगा। चलिए अब देखिए सवाल क्या है, ये एकदम एनटीपीसी 2025 में आया, एनटीपीसी 2025, ठीक है। इस बार जो एग्जाम हुआ है ग्रेजुएट लेवल वाला, ठीक है। अब हो सकता है 110% चांस है कि ई जो है अंडर ग्रेजुएट में भी आ जाए,
ठीक है, कि रेलवे का पैटर्न फिक्स होता है, एक बार पूछ दिया ना उस तरीका सवाल तो लगातार पूछते रहेगा। ठीक है, तो होप करते हैं, आशा करते हैं कि सवाल आए और आप लोग चुटकी मुड़ा दीजिए। 2 सेकंड वाला मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब इसको बेसिक से हमने बताने वाले, है ना, बेसिक से सीखना है। हम पीछे वीडियो बता चुके हैं, उसमें देखिएगा। ठीक है, क्लास 5 में एवरेज का ये अलजेब्रा का क्लास 5 है, उसमें इनका कॉन्सेप्ट दिया है। अब इसमें करना क्या है, जैसे अगर मान लीजिए देखो तो x बराबर क्या है 2 और प्लस क्या √3 और पूछा है क्या x + 1/x का मान। x तो हमको दिया हुआ है ना, और हमसे पूछा क्या खाली एक हमको क्या मान निकालना पड़ेगा 1/x का मान है। तो तुमको बता दें कि 1/x का मान जब भी निकालते हैं तो क्या करते हैं, जिसे मान लीजिए 1/x है ना, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और बटा क्या 2 + √3। अब तुमको पता होगा प्रमेयकरण करते हैं 2 - √3 और बटा 2 - √3 9th में पढ़ी होगी, प्लस रहता है तो माइनस दोनों पट्टी करते हैं गुना। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा 2 - √3। अब क्या हो गया 4 और माइनस कितना 3, यानी कितना 2 - √3 और बराबर क्या 1 आ गया, यानी कनेक्शन से 2 - √3 आया। अब तुम इजी देख लो वे में, x तुमको पता है कितना x आई 1/x, ये मान पूछ रहा था। x का मान पता है ना तंजीला तुम्हारे पास क्या है 2 + √3 प्लस और 1/x का मान क्या है, अब ये निकाले हैं 2 - √3 कट गया, कितना है आंसर 4। बेसिक ये बता दिए, हम बोले नहीं बताएंगे, जो बेसिक बता दिए 4 आ गया। लेकिन अब इसका तरीका क्या है, तरीका ये है कि जैसी इसको देखना है आंसर मानना है वो कैसे हमेशा क्या करना, इसका स्क्वायर पहले एक बार कर देना, 2 का स्क्वायर करना 4, 3 का स्क्वायर करना क्या आएगा 3, और दोनों घटाना, अगर 1 आ रहा है ना तो डायरेक्ट जे प्लस में है तो बड़का का दूना कर देना है, अब माइनस रहता है यहाँ तो छोटका का दूना कर देना। तो ये दोनों बड़ा दू है ना, √3 का मान क्या आएगा 1 से कम 2 से कम जाता है, 1 समथिंग नहीं होता है। पहला हम क्या कॉन्सेप्ट बताए, क्या करना है दोनों का स्क्वायर करना है, यानी कि √2 है प्लस क्या है √3 है ना, एक का स्क्वायर करो 4, आई का स्क्वायर करो क्या है 3, घटाने के बाद अगर 1 आ रहा है तो अगर प्लस पूछा है तो प्लस पूछा है तो बड़का का दुगना कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 4। बड़का का दुगना कर दो क्या आ जाएगा आंसर 4। अब 1 नया आएगा वो होवे नहीं करेगा, सवाल है इसमें है, इसके अलावा फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। कहने का सेंस यही था, समझी, वो आएगा ही। अगर नहीं आया तो बेसिक से बनाइए, जिसे भी बताए प्रमेयकरण कीजिए, हल कीजिए, वो भी तरीका आपको बता ही दिया। अभी सवाल दो भैया, यहाँ तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो गौर करो, वो फॉर्मूला बताए तुम लोग को कि अगर स्क्वायर में लाना था तो n² - 2 करते हैं, हो या नहीं, जाने ऑप्शन से ही मार दो। कैसे देखिए आंसर जाने की होती 62। बोले भैया रट क्या है बता दिए ना, देखो स्क्वायर करके 2 घटाना है ना, एक राम भी सिस्टम वही है, स्क्वायर करके हमको 2 घटाना है। तो बताए एक अगल बगल कोई स्क्वायर है 56, अगर मान लीजिए तो एक राम 2 घटते 56 के स्क्वायर हो गए नहीं, आई तो 74 के स्क्वायर हो गए नहीं, 48 50 के स्क्वायर हो गए, देखिए 64 हो गए ना स्क्वायर, और 64 - 2 कर देंगे 62 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्जाम में हम ऐसे किए थे, 16 नहीं था ऑप्शन में, 14 था ऑप्शन, बाकी अलग अलग था। हम जो समझ गए वो 16 में से 2 घटाया होगा तब ये 14 लाया होगा, हम बने वो नहीं किए, हमारे डायरेक्ट आंसर। तो कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। स्क्वायर के लिए हम बताए थे, क्या बताए थे कि स्क्वायर करके क्या करना है 2 घटाना है, तो ऑप्शन पहले एक नजर मार लगे कि स्क्वायर करके घटा के कितना दिले। यहाँ देखो ग्रीन बोर्ड, यहाँ भी स्क्वायर पूछ रहा है ना, आप टोटल बनेगा उसी तरह से, हम तरीका भी बताएंगे, लेकिन देखो स्क्वायर करके घटाएंगे ये होगा कि 15 का स्क्वायर - 2 नहीं होती, 12 का स्क्वायर - 2 नहीं होती, 12 का स्क्वायर - 10 2 बार लिख दिए। अच्छा मान लीजिए 13 भी 2 बार लिख दिए, 17 मान लो, तो केकरो नहीं होती, आंसर की होती, बनने की भी जरूरत नहीं, लेकिन हम बना के देखे भाई, है ना। तो बोल में भैया रट के लोग कड़कड़ा बता दे, सवाल सब ने उठा लेता है। ठीक, चलो अब इसको देखो, इसको वही बनाने का तरीका है, x बराबर क्या है, हम क्या बोले थे पहले इसका स्क्वायर कर लो, अंतर क्या होना चाहिए अंतर मान लीजिए 1 होना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, माइनस कितना 15 आ जाएगा, कितना आएगा 1,
तो बताओ अब ये स्क्वायर है, अगर स्क्वायर कर लो, अगर स्क्वायर कर भी कितना आ गया इसका, इसका सॉरी दुगना, स्क्वायर नहीं दुगना ना होता है, दुगना होगा ना, तो x का मान कितना आ जाएगा 8। अब 8 आ गए x के मान, तो बताओ एक वैल्यू नहीं निकलते, 80 80 64 माइनस 2 कितना हो गया 62। स्क्वायर निकालने के हम ना, तो n स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो 80 80 64 माइनस 2 आ गया 62। तरीका वो भी है, कॉन्सेप्ट वही है। अब इसमें देखो ये नीचे वाला में ये तो हो गया, ऊपर वाला में देखो स्क्वायर वाला था ये। चलो अब यहाँ आ जाओ, इसमें भैया आप कैसे कॉन्सेप्ट लगा दिए, मन में सवाल आएगा। यहाँ तो m था, यहाँ n है ना, साथ साथ वैल्यू तो अलग अलग है। यहाँ ना आप बता रहे थे x था या दोनों जगह x था, यहाँ भी देखिए x था तो दोनों जगह x, यहाँ तो m और n है। लेकिन हमारा तो बेवकूफ तुमको कैसे बनाता है, हम लोग बेवकूफ बन जाते हैं। कुछ नहीं कहा है, देखो इसका देखो जस्ट उल्टा ही दिख रहा है तुमको, उल्टा दिख रहा है। अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख के, इसको ऐसे नहीं, इसको उल्टा कर दो, नीचे में अगर मान दो m बराबर n बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा m। अगर बात करें, अगर इसको लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, समझी फिर से समझो। n का मान क्या है, इतना मान है ना हुआ है ना, तो बताओ ये कैसे आया होगा इतना। ये ऐसे आया होगा कि 1 बटा अगर m की वैल्यू रख दे यहाँ पर, क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 बटा √3 माइनस 1, नीचे वाला ऊपर चल जाता है तो बताओ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा √3 प्लस 1, यही है ना n। हम अगर इसको ऐसे नहीं लिख के हमको 1 बटा m लिख दें कोई दिक्कत, यानी कि वैल्यू किसका है, n बराबर 1 बटा m एक ना वैल्यू है, ये 1 बटा m का वैल्यू ही तो ये है ना वैल्यू। m तो हमको पता था, अब 1 बटा m हमको यहां से पता चल गया। n नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकता था क्या 1 बटा m, तभी वैल्यू क्या आता यही आता, जैसे अभी लाए ना, इसी ना वैल्यू लाए हम, यहाँ उल्टा खाली कर देना है, उल्टा ही किया देखो गौर करके होता है ना। अब जैसे m पता चल गया तुमको, 1 बटा m पता चल गया, तब तो आसान हो गया। अब 1m प्लस 1 बटा m करनी हल करनी तो क्या आ जाएगा, तुमको वही वैल्यू आ जाएगा। देखो हम हल करते हैं, तो m का मान m प्लस क्या है 1 बटा m का मान कितना है हमारे पास √3 प्लस क्या 1 डिवाइडेड बाय कितना √3 माइनस 1। अब यहाँ देखो प्लस 1 बटा m का मान कितना दिया है √3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1। गौर करो देखो नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी है ना, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और ऊपर में देखो एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। भिन्न के जोड़ जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है, ठीक है। अगर हम इसको करें तो 3 माइनस 1 होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पढ़िए ना तंजिला, याद करो बचपन में पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस। देखो ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा √3 के स्क्वायर तो 3 हो जीती, एक के स्क्वायर 1 हो जीती, समझ में आया। ऊपर में देखो अब ई एलसीएम लेंगे तो इससे गुना हो जाएगा ना, तो इसका ए प्लस अभी देखो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, आई भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो बताओ स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर भी पता होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी पता होगा ना। तो बताओ यहाँ √3 प्लस 1 है का स्क्वायर यही होगा, तो बताओ ए स्क्वायर तो 3 प्लस 1 माइनस प्लस है ना, तो 2√3 हो जाएगा होगा। सेम देखो अगर बात करें माइनस वाला निकालेंगे क्या आएगा √3 प्लस 1 और माइनस क्या आएगा 2√2 यही होगा, √3 इसे ही खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना होगा ये 4 आ गया, ये 4 आ गया 8 आ जाएगा। यानी ऊपर वाला वैल्यू कितना आ गया 8 और नीचे में कितना है 2 है, काट दो कितना आया 4, यही आंसर हम बताए। हाँ 4 है ना, 4 अब स्क्वायर हमसे पूछा था, स्क्वायर पूछा था ना, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16 माइनस 2 कितना आ जाएगा, अंतोगतवा वही आता है। हम काहे बेसिक से पूरा बनाएंगे, पागल है तुरंत ऑप्शन मारेंगे, ऑप्शन हो इसने देगा तुमको कि तुम मारो, क्योंकि 60 मिनट में 100 सवाल बन गए। तो हो जाने है ना कि अगर बेसिक से दे देवे तो बच्चा 60 मिनट तो
25 को मैथवेबन में हम लगा देते। अगर कॉन्सेप्ट वाला दे दे सवाल तो लगता है तुमको पॉसिबल है कि कट 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 कर इतना जल्दी तुम 25 सवाल बना दोगे। फिर इंग्लिश कहाँ गया, जीके जीएस कहाँ गया, वो सब तो देखिए नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्या कहता है, अब जो है आगे और भी सवाल करते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अच्छा सवाल। ठीक है, चलिए देखिए, अब कुछ सवाल हैं, आराम से इसको क्लियर कीजिए। अब इसमें बेसिक नहीं बताएंगे, क्लियर बताना है। देखो यहाँ x का मान कितना दिया हुआ है, 3 + 2√2 है। तो हमको अगर बोले, हम तुमको क्या बोले थे कि अगर हमको x का वैल्यू निकालना है, या फिर हाँ x + 1/x का मान निकालना है हमको, क्या करते थे, क्या करते थे, क्या करते थे, इस दोनों पहले स्क्वायर करते थे, 9 आ गया, अब माइनस कितना 2√2 यानी कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, है ना, माइनस 1 काट गए। तो आज की प्लस है तो बड़का का गुना दोगुना कर देंगे, कितना आएगा 6 आ जाएगा। अब हमसे स्क्वायर पूछा है तो 6 का स्क्वायर कितना 36 -2 यही ना होगा 34 आ गया ना ऑप्शन। अब आप बिना देख ले भी हम मार सकते थे, क्या देख सकते थे, ये स्क्वायर के ये तो पूरा दे लेगा, घटा के दूर लिखना चाहिए था। अगर आसपास कोई स्क्वायर है नहीं, अगर आसपास भी कोई स्क्वायर नहीं है, आंसर यही ना होगा। चलिए अब इसको देखिए, अब यहाँ पर पूछ दिया है क्या माइनस, तो जब हम माइनस बोले थे तो बोले थे छोटका का दुगना करो, ये छोटका है, अगर दुगना आंसर हो जाएगा। माइनस रहेगा तो छोटका का दुगना, प्लस रहेगा तो बड़का का दुगना। तो अगर मान लीजिए यहाँ प्लस रहता तो 7 दूनी 14 आंसर मारते। ठीक, अब इसमें देखो क्यूब दे दिया, कुछ नहीं दे दिया। अब पहले क्या करेंगे, x अब +1/x का मान निकाल लेंगे, ये तो निकाल सकते हैं ना हम, कैसे निकालेंगे, तो हम बोले थे प्लस लाना है तो बड़का का दुगना, तो बताओ बड़का कौन है ग्राम, ध्यान देना है, दुगना है, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, 5√5 का स्क्वायर 5 नहीं होते, तो क्या बड़ा, हाँ हरदम रूट वाला कम ही नहीं हो गए, ये से दलिए है ना, हर तरह के सवाल देख लो तुम। तो ई बड़ा हो गया, ई कौन बड़का है, ई एकर दोगुना कर देबे ना, तो एकर मान की हो जती 2√5 हो जीते ना। अब बताओ यहाँ से क्यूब में लाना है, क्या फॉर्मूला बताए थे, तो n³ - 3n बताए थे ना, तो बताओ एकर क्यूब कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आगुने √5 गुने √5 5 और √5 हो जाएगा। अभी नया है समझ में तो देख लो, 2√5 गुने 2√5 आगुने 2√5 3 बार करेंगे ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, ये और √5 5 और फिर √5 बच गया, तो 40√5 - 3 2√5 यही ना होगा। अब हल कर लो, तो 40√5 और माइनस कितना होगा 6√5, घटाएंगे कितना आएगा 34, कहीं है ऑप्शन में, है आसान, बहुत आसान है। अब इसमें इसको जो है आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिएगा, होमवर्क टाइप का है, अब इसको भी बना के दिखाइएगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है तो x-1 का होल स्क्वायर कर लेंगे ना, अब यहाँ दिया हुआ है तो x -1/x का मान निकाल लेंगे। माइनस के लिए की बताए थे, जो छुटका रहे उसका दुगना, तो बता इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 और इसका स्क्वायर करेंगे क्या 2, तो कौन छोटा, 1 छोटा, तो x का दुगना क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 और 2 का क्यूब कितना होगा 8 आंसर। ले हम बताइए दिए क्या होमवर्क देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से अलजेब्रा का बेहतरीन सवाल आएगा आगे। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद।